तो ये एक रूम है, ठीक है। सपोज कर लो ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो सपोज कर लो ये एक साइड है, ये दूसरा साइड, ये आपके साइड वाला तीसरा साइड, ये चौथा साइड, ठीक है। तो अगर यहाँ के कॉर्नर को यहाँ से मिलाए तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ वाले के कॉर्नर को यहाँ नीचे मिलाए तो एक डायगोनल मिलेगा। फिर क्या, यहाँ के कॉर्नर को यहाँ के नीचे से मिलाया जाए तो दूसरा डायगोनल मिलेगा। फिर क्या किया जाए, हम क्या करें, यहाँ के पॉइंट को पकड़े और यहाँ पे इसके नीचे से मिलाए, ठीक है। फिर हमको क्या मिलेगा, तीसरा डायगोनल मिलेगा। फिर क्या करो, यहाँ के पॉइंट को पकड़ो और यहाँ पे इसके डाउन से मिलाओ, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, चौथा डायगोनल। तो हमको एक रूम के अंदर क्या मिले, चार डायगोनल मिले। पहला यहाँ से यहाँ, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ, तीसरा यहाँ से यहाँ, और चौथा यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो देखो सपोज कर लो हमने इसको पकड़ा और ये इसको पकड़ा, ठीक है। तो ये एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। पहला आपका ऐसे जा रहा है और दूसरा क्या है आपका ऐसे आ रहा है। तो इनके बीच में ये जो एंगल बना, इसी को हम क्या बोलेंगे, दो डायगोनल के बीच का एंगल, ठीक है। तो इसी को हमको फाइंड करना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास चार डायगोनल है, तो चार डायगोनल को हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। हमको कहीं भी दो डायगोनल के बीच का एंगल देखना है तो हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, हम एक कॉम्बिनेशन बन गया। या क्या करो, इसको ले लो और इसको ले लो, दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। ऐसे हमको मिल गया, दो कॉम्बिनेशन मिल गया। या क्या करो, आप इसको पकड़ो और क्या इसको पकड़ो, यहाँ से यहाँ वाला डायगोनल और यहाँ से यहाँ वाला डायगोनल, ये भी तो डायगोनल ही है। तो दो डायगोनल मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, दो डायगोनल के बीच का एंगल निकालेंगे, यहाँ से यहाँ वाला और यहाँ से ये यहाँ वाला, इनके बीच में भी कुछ एंगल होगा, ये हो गया हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन। फिर क्या करो, अब यहाँ से यहाँ वाला पकड़ो या वहां से यहाँ वाला पकड़ो, यहाँ से तीसरा कॉम्बिनेशन मिल गया। या क्या करो, आप यहाँ से यहाँ वाला पकड़ो और यहाँ से यहाँ वाला पकड़ो, यहाँ से चौथा कॉम्बिनेशन मिल गया। ऐसे ही क्या कर सकते हो, आप छह अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। कैसे, देखो आपने परमुटेशन जब कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कोई भी अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है और एक टाइम पे हमको अगर r लेना है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होता है, n c r के बराबर। तो हमारे पास चार डायगोनल है और एक टाइम पे दो लोगों को लेके हमको उनके बीच का एंगल निकालना है। तो 4c2 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। तो अब बात करते हैं अपने उस क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो हमको दिया गया है, इफ द एज लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललेपिपेड विद एबीसी सो दैट द एंगल बिटवीन द फोर डायगोनल्स आर गिवन बाय cos इनवर्स इतना, ठीक है। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, कोई एक पैरेललेपिपेड जिसका एज लेंथ ए बी और सी के बराबर। तो हमने क्या किया, इसको ओरिजिन पे रख दिया। ये वाला साइड एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ये वाला साइड बी एक्सिस के अलोंग, ये साइड सी एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है। तो देखो हमारा ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है। वाई और जेड क्या है, एक प्लेन के अंदर है, और जो आपका एक्स है वो क्या, प्लेन के बाहर निकला हुआ है। ये क्या, प्लेन के बाहर निकला हुआ है। ये सपोज करो यहाँ पे ओरिजिन है, ये वाई का, ये जेड का और ये एक्स का डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखो पहले थोड़ी सी बात कर लो कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो ए का कोऑर्डिनेट क्लियर है क्योंकि ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल ए के बराबर है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो वाई जेड जीरो है। बी की बात करें तो ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे एक्स जेड जीरो है। सी पॉइंट की बात करें तो ये लेंथ स्मॉल सी के बराबर है और ये जेड एक्सिस के अलोंग है, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई जीरो है, ठीक है। और बात करें ई पॉइंट की, तो ई पॉइंट कहाँ है आपका, वाई सॉरी जेड एक्सिस के बगल में, मतलब कि वो पीछे की साइड है। मतलब ये वाई था, ये जेड था, तो जेड आप सॉरी ई पॉइंट आपका कहीं पे यहाँ पर है। तो यहाँ पे आपने कहाँ पे ट्रेवल किया, वाई के अंदर ट्रेवल किया और जेड के अंदर ट्रेवल किया। आप आगे नहीं गए तो हमने कहा जेड में, हमने एक्स में ट्रेवल नहीं किया, मतलब यहाँ पे एक्स क्या है, जीरो है। फिर डी की बात करो, डी क्या है आपके पास, ये आगे वाले साइड का नीचे का पॉइंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया हुआ है, डी पॉइंट कुछ यहाँ, डी पॉइंट कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो डी पॉइंट कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप कैसे पहुंचे, ओरिजिन से एक्स में ट्रेवल करके फिर वाई में ट्रेवल करके ऊपर नहीं गए तो यहाँ पे जेड जीरो है। फिर क्या, यहाँ पे देखो इस पॉइंट एफ पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो एफ पॉइंट कहाँ पर है, कुछ यहाँ पे है। तो यहाँ पे कैसे पहुंचे आप, यहाँ पे एक्स में ट्रेवल करके और जेड में ट्रेवल करके, मतलब यहाँ पे एक्स में ट्रेवल करके और यहाँ पे हो तो मतलब क्या जेड सॉरी यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर ही हो ना। ये लाइन क्या है, ओरिजिन वाला लाइन है, उसी के जस्ट ऊपर हो, मतलब क्या यहीं पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पहुंचे, यहाँ पे एक्स में ट्रेवल करके, यहाँ पे जेड में ट्रेवल करके। तो यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस में कोई ट्रेवल नहीं है, मतलब वाई यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स के बाद। और कोई पॉइंट पी है सपोज कर लो जिसका कोऑर्डिनेट ए बी सी है, ठीक है। सपोज कर लो पी कोई से था आपका, कोई स्पेस में पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ए बी सी के बराबर है, ठीक है। सपोज कर लो कोई यहाँ पे पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ए बी सी के बराबर है, यहाँ बीच में, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है, पहले देखना है डायगोनल कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप क्या करो, यहाँ पे ये जो ओ बी ई या फिर उसको सपोज कर लो ये पीछे वाला दीवार है, ठीक है। और ये जो ए डी पी या फिर वो सपोज कर लो सामने वाला दीवार है। तो अगर आप क्या करो, ओ को पकड़ो, ओ कहाँ पर है, सपोज कर लो वो आपका यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ नीचे, यहाँ से जाओ पी के साइड में, कहा, यहाँ से जाओ पी की तरफ, यहाँ से पी की तरफ। पी क्या है, सामने वाले दीवार का ऊपर का पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ओ पी को मिलाएंगे तो हमको एक डायगोनल मिलेगा, ठीक है। फिर क्या करो, यहाँ पे बी कहाँ है, बी को पकड़ो, बी को पकड़ो, बी कहाँ पर है, सामने वाले दीवार का नीचे का पॉइंट है। और एफ कहाँ पर है, इस वाले दीवार का ऊपर का पॉइंट है, वहां से यहाँ पे जाओ तो हमको दूसरा डायगोनल मिलेगा।
तो क्या मिला, बी और एफ मिला। और फिर क्या बात करो, ए और ई को मिलाओ, ठीक है। तो ए क्या है आपके पास, इधर सामने वाले दीवार का इधर का पॉइंट है, ठीक है, सामने वाली दीवार का यहाँ का पॉइंट है। अब वहां से कहाँ जाना है, इधर ऊपर जाना है, यहाँ से ए से यहाँ पे पी पे, सॉरी ए से ई पे जाना है। ई कहाँ पर है, इस वाले पीछे वाली दीवार का ऊपर का पॉइंट, ए से ई मिलाओगे तीसरा डायगोनल। तो ए से ई मिल गया, हमको क्या मिल गया, 3 डायगोनल। चौथा डायगोनल एक और चाहिए, उसको कहाँ से किया जाए, चौथे डायगोनल की बात करें तो क्या करो, आप सी पॉइंट को पकड़ो, डी से मिलाओ। सी क्या है, इस पीछे वाले दीवार का इधर का पॉइंट है, और डी क्या है, सामने वाली दीवार का नीचे का पॉइंट है। तो इसको मिलाओ तो चौथा डायगोनल मिलेगा, तुमको क्या मिल गया, सी डी एज ए चौथा डायगोनल, ठीक है। तो हमने वेक्टर के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उनको मिला के वेक्टर बना सकते हो। और वेक्टर का कोई भी वेक्टर हो, स्केलर कंपोनेंट मतलब जो आई के कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होता है, उस लाइन या उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है, ये सब बात किया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये सभी क्या है, ओपी से एक लाइन है, उसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर दो, ठीक है। तो ओ और पी की बात की जाए तो हम क्या है, ओ से पी की तरफ जा रहे हैं, तो वेक्टर बनाओगे तो कैसे बनेगा, ए माइनस जीरो आई कैप मतलब क्या, ए आई कैप, प्लस बी माइनस जीरो जे कैप मतलब क्या, बी जे कैप, प्लस सी माइनस जीरो के कैप मतलब क्या, सी के कैप। और ये जो आपके आई जे के कंपोनेंट है ए बी सी के, वो क्या बन गए, इस ओपी लाइन या ओपी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बन गए। लाइन या वेक्टर की बात करो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, सेम होते हैं, हमने बात किया हुआ था, ठीक है। तो हम बात करते हैं ओपी के डायरेक्शन रेशियो के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, ठीक है, नोट कर लो। डायरेक्शन रेशियो किसका, ओबी का, वो कितना आया, ए कोमा बी कोमा सी के बराबर, ठीक है। अब क्या करो, यह सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड कहाँ है, बी से एफ की तरफ गए, ठीक है। तो बी ई एफ, एफ यहाँ पे फाइनल हो गया, बी इनिशियल पॉइंट हो गया। तो क्या करो, ए माइनस जीरो मतलब क्या, ए मिलेगा आपको, फिर क्या जीरो माइनस बी मतलब क्या, माइनस बी मिलेगा, फिर क्या सी माइनस जीरो मतलब क्या, सी मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड का भी हो गया। फिर बात करते हैं इसके ए ई के बारे में। ए ई पॉइंट की बात की जाए तो ए पॉइंट कहाँ पर है, ए आपका यहाँ पे, ई पीछे है, मतलब ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट। तो जीरो माइनस ए मतलब क्या, सिंपल, ए से ई ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, ए से ई पे गए तो यहाँ पे ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो जीरो माइनस ए, तो यहाँ पे क्या मिला, माइनस ए मिला। फिर क्या करोगे, बी माइनस जीरो मतलब बी मिलेगा। फिर क्या सी माइनस जीरो मतलब क्या, सी मिलेगा, ठीक है। तो ये ए ई का हो गया। फिर कौन सा है, सी डी, ठीक है। तो सी डी की बात करें, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ए माइनस जीरो ए, बी माइनस जीरो बी, जीरो माइनस सी माइनस सी, ठीक है। तो ए बी माइनस सी, ये मिल गया हमको चारों लाइन या चारों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो मिल गए, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बनाना कितना आसान है, हमने बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ओपी के डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, क्योंकि कोसाइन निकालोगे तभी एंगल निकालोगे। कोसाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कोई भी लाइन है उसका एक्स वाई जेड से एंगल कितना है, वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। और लेकिन हम लाइन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दो लाइन को मिलाएंगे, उनके बीच का एंगल निकालेंगे, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन मतलब थीटा तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं ओपी लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, और डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन, अगर डायरेक्शन कोसाइन यल है और डायरेक्शन रेशियो ए है, तो रिलेशन कैसा होता है, ए अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन यम है और डायरेक्शन रेशियो बी है, तो रिलेशन कैसे होता है, बी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन अगर यन है और डायरेक्शन रेशियो सी है, तो रिलेशन कैसे होता है, सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास, पहले ओपी की बात करें तो ए अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। फिर क्या, बी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या, सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। कितना मिल गया आपको, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। फिर बात करें सेकंड के बारे में। सेकंड कौन सा है, बी ऑफ लाइन है, उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन किसके बराबर होगा, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या, माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। फिर क्या, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। फिर क्या, तीसरा लाइन है हमारे पास, मतलब तीसरा डायगोनल ए ही है, तो उसके लिए कितना होगा, डायरेक्शन कोसाइन माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। चौथा डायगोनल सी डी, उसके लिए कितना होगा आपके पास, डायरेक्शन कोसाइन ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर क्या, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो चारों लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू मिल गया। अब क्या करो, किसी भी दो को पकड़ो, उनके बीच का एंगल निकालो। डायरेक्शन कोसाइन मिला हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल निकालना, मतलब कॉस थीटा। ये किसके बराबर है, यल के बराबर, ये यम के बराबर, ये एन के बराबर, यल यम यन, यल यम यन, यल यम यन। तो कोई भी दो लाइन या दो वेक्टर हैं, पहले का डायरेक्शन कोसाइन यल1 यम1 यन1, दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन यल2 यम2 यन2, L2 M2 N2 मान दो, तो cos थीटा किसके बराबर होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 के बराबर, ठीक है। तो वही हमको करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो की बात करते हैं पहले। तो यहाँ की बात किया जाए तो हम बात करते हैं ओपी डायगोनल और एई डायगोनल के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए cos थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा इसको बोल दो L1 M1 N1, इसको बोल दो L2 M2 N2, ठीक है। तो L1 L2 मतलब क्या, a अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या L2 मतलब क्या, माइनस ए अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस m1 m2, b अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस n1 n2, c अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या n2 c अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमको ओवरऑल क्या मिल जाएगा, cos थीटा का वैल्यू a माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या मल्टीप्लाई में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। नीचे देखो क्या है, सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साथ में जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हम इनको साथ में लिख लें तो अगर सबको रूट में ले जाओगे, इसको इसके अंदर ले जाओगे तो दो टाइम्स हो जाएंगे, मतलब स्क्वायर में हो जाएंगे, तो बाहर निकलेगा क्या, तो ओवरऑल हमारे पास रूट कैंसिल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, ठीक है। अब क्या करोगे, साथ में करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाला पॉइंट एक साथ में है ही, और ये वाला भी इसी के अंदर चला जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो रूट के बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, रूट को कैंसिल करके निकलेगा, तो सिंपली हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे कितना मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिला, ठीक है। तो हमको इतना मिल गया, मतलब हम क्या करेंगे, थीटा की बात करें तो थीटा किसके बराबर होगा, cos इनवर्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन, तो हमने इन दोनों को लिया तो हमको थीटा का वैल्यू इतना मिला, ठीक है। तो देखो ये माइनस का साइन कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। वैसे देखो पहले हमने ओपी लिया और क्या किया, ए लिया, ठीक है। ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नंबर 1। फिर क्या कर सकते हो, ओपी ले सकते हो और क्या, इसको बी एफ को ले सकते हो, तो हमको क्या मिलेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन। फिर क्या आप ओपी ले सकते हो और क्या ले सकते हो, सीडी को ले सकते हो, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से तीसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। फिर क्या कर सकते हो आप, ए को ले लो और क्या, बी एफ को ले लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, चौथा कॉम्बिनेशन। फिर क्या करो, ए को ले लो और क्या, सी डी को ले लो, यहाँ से क्या मिल गया हमको, पांचवा कॉम्बिनेशन। फिर क्या कर सकते हो आप, बी एफ को ले लो और क्या, सी डी को ले लो, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, छठवां कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर क्या करोगे, अगर सी डी और ओपी को लोगे तो वो तो आप ले ही चुके हो, सी डी और ओपी का कॉम्बिनेशन, तो कत्ल करने का मतलब हमारे पास सिर्फ ऐसे ही 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जिसको हमने सिंपली 4c2 से निकाला था, ठीक है। चार हमारे पास डायगोनल थे, एक टाइम पे दो लेना था, 4c2 का वैल्यू कितना, 6 के बराबर, मतलब हमारे पास ऐसे 6 अलग अलग वैल्यू आएंगे, और उसके अंदर क्या देखोगे आप, आपके पास हमेशा कहीं ना कहीं माइनस मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक माइनस है। जब आप क्या करोगे, सपोज करो आपने ओपी लिया और सीडी लिया, ठीक है, ओपी सीडी लोगे तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे थोड़ी सा देख लो, ठीक है। ओपी और सीडी को देखोगे तो वहां पे थीटा किसके बराबर मिलेगा, थीटा आपका कॉस इनवर्स ओपी और सीडी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी यहाँ पे है माइनस सी यहाँ पे, मतलब इस बार क्या मिलेगा आपको, माइनस सॉरी ए, हाँ ठीक है ठीक है, माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन का था तो यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर हो गया। फिर क्या किया, अगर आप ओपी और बी एफ को लेते हो, ओपी और बी एफ को लेते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, और सब सभी सही रहेंगे। अगर आप क्या करते हो, ओपी सॉरी बी एफ और सी डी को लेते हो, बी एफ और सी डी को लेते हो तो ए स्क्वायर मिलेगा माइनस बी प्लस बी, मतलब माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी मतलब क्या, माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस कॉम्बिनेशन के बारे में, बी एफ और सी डी, तो उसके लिए थीटा कितना निकलेगा, cos इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। कहने का मतलब कभी भी आपका सारे पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं और सभी नेगेटिव भी नहीं हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दो नेगेटिव हुआ, तीसरा नेगेटिव नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक नेगेटिव हुआ, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव हुआ, मतलब आपको हर बार हमेशा ही एक नेगेटिव दो नेगेटिव मिलेंगे, या फिर एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से, ठीक है। पहले इतना नोट करो, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला हुआ था, पांचों आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बाद में निकालना मत, बस लिख देना, सिमिलरली वी कैन फाइंड द अदर 5
एंगल्स ऑफ डायगोनल बिटवीन एनी टू पेयर, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें कि क्यों ये तीनों पॉजिटिव या तीनों निगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो सपोज कर लो हमारे पास सॉल्व करने पे थीटा का वैल्यू के अंदर क्या आ गया, सभी क्या आ गया, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ठीक है। तो सपोज कर लो माइनस ए स्क्वायर आया, माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर, और नीचे तो पॉजिटिव सभी टर्म रहने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करो सपोज कर लो ए बी सी का वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू 1 के बराबर है, तो ऊपर कितना बढ़ेगा, ऊपर बनेगा आपके पास 1 1 1 मतलब -3 बनेगा, और वो नीचे कितना बनेगा, 3 बनेगा, मतलब कितना मिला, -1 मिला, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू -1, ठीक है। थीटा का वैल्यू सॉरी यहाँ पे cos इनवर्स भी था, ठीक है। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स इतना मिला, तो cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos इनवर्स -1 है, तो -1 का मतलब थीटा कितना है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब ये जो जिस भी पेयर की बात हो रही होगी, सपोज कर लो हम बात कर रहे हैं ओपी और ए की बात कर रहे हैं, इस पेयर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ओपी अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो ए आपका इस डायरेक्शन में होगा। 180 डिग्री का मतलब क्या, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल है। लेकिन डायगोनल्स कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते, एक ये है तो एक ये है, कभी भी पैरेलल नहीं होगा, किसी भी पेयर को उठा लो वो पैरेलल नहीं होंगे। थीटा का वैल्यू यहाँ पे -1 की है, तो 180 आ गया, मतलब दोनों पैरेलल है, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। और क्या हो सकता है, थीटा का वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। तो 1 का बराबर कब होगा, जब सभी प्लस के साइन के साथ आ जाए, मतलब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, एबीसी का वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली 1 के बराबर। तो थीटा का वैल्यू किसके बराबर आएगा, cos इनवर्स 1 के बराबर। cos इनवर्स 1 मतलब थीटा का वैल्यू इस बार आ गया 0 डिग्री, ठीक है। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री मतलब क्या, दोनों जो पेयर की आप बात कर रहे हो वो एक ही डायरेक्शन में है, ये भी ऐसे है, ओपी भी, ए भी ऐसे है, मतलब अभी भी क्या है, दोनों पैरेलल है। अभी भी पैरेलल है तो अभी भी ये एक सिचुएशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि डायगोनल कभी भी पैरेलल नहीं होते, वो हमेशा ही कुछ एंगल पे बने रहते हैं, इसीलिए ये दोनों केस का क्या, सभी पॉजिटिव या सभी नेगेटिव, ऐसा सिचुएशन कभी भी बनेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव मिलेगा ही, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कर सकते हो, आप एक फाइनल रिजल्ट लिख सकते हो, क्या, थीटा का वैल्यू किसके बराबर, cos इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसमें हो गया हमारा फाइनल आंसर।